बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही आसान इजी तरीके में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे एक पतीले में थोड़ा सा नमक डाल दिया, उसके ऊपर स्टील की प्लेट रख दिए। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिए। अब जिस टेन में हम जो है केक बेक कर रहे हैं उसी को हमने थोड़ा सा ग्रीस कर देना ऑयल से। अगर आपके पास कोई पेपर वगैरह है तो वो रख दीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा ग्रीस करके उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क ले ताकि हमारा जो है केक लगे ना। अब एक जूसर में मैंने जो है एक जग में 2 अंडे डाल दिए। इसी अंडों में मैंने 1 कप जो है चीनी डाल दी है। इसी में ही 1 कप जो है दूध डाल दिए रूम टेम्परेचर का, और हाफ़ कप जो है मैंने तेल डाल दिया। आप कोई से भी तेल डाल सकते हैं। और 3 से 4 ड्रॉप जो है वो मैंने वनीला एसेंस के डाल दिए, क्योंकि हमने इसमें अंडे डाले हैं तो इसलिए। अब जो है मैंने मैदा ली है 1 कप और 1/3 कप मैंने मैदा लिया है। इसको भी अच्छी तरह छान लेंगे। अब इसी में कोको पाउडर 1/4 कप लेंगे, बेकिंग पाउडर 2 चम्मच लेंगे, बेकिंग सोडा जो है 1 चम्मच लेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह लम्स वगैरह ना हो। इसको अच्छी तरह हमने छान लेना है। अब जो है इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने जो है ये जग वाला मिक्सचर डालना है, और किसी स्पैचुला की मदद से हमने इसको मिक्स करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जग वाला मिक्सचर हमने इसमें मिक्स करना है, और इसको कट और फोल्ड करके अच्छी तरह मिक्स करना है। लेकिन ये ध्यान ये रखना है कि जग वाले मिक्सचर जो है ड्राई में डालने के बाद इसे ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना, वरना हमारा जो ये केक है वो डेंस बनेगा। अब हम इसमें जग वाला मिक्सचर जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसकी जो कंसिस्टेंसी वो चेक करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा बारीक ना हो जाए। इसको हमने रिबन शेप का बनाना है ताकि ये जो है बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो। बस हमने इसको, और बार बार इसमें हमने जो है ये चम्मच हिलाना नहीं है, स्पैचुला को हमने थोड़ा एक ही साइड में हमने इसको घुमाना है। बस हमने इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा नरम नहीं रखना। अब इस फ़ौरन हमने इसी टिन में इसको डाल देना है, क्योंकि हमने इसको इसमें अंडा डाला है ताकि अच्छी तरह बेक हो जाए, तो हमने फ़ौरन ही इसको टिन में डाल देना है। अब हमने इसको जो है जो पतीले में हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है उसमें डाल देंगे। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा इसको टिप करना है ताकि इसमें अगर कोई बबल वगैरह हो या कोई एयर वगैरह हो तो वो हट जाए, तो केक हमारा क्रैक नहीं होगा। तो इसको हमने अच्छी तरह अब गरम किया हुआ, इसको एहतियात से अब इसमें रख देंगे। तो इसकी टाइमिंग यही है, तकरीबन 40-45 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद हमने थोड़ा सा इसको चेक करना होता है कि ये बिल्कुल कच्चा तो नहीं है, कोई इसमें वो तो नहीं आ रहे, क्योंकि जलने का वो होता है। फ्लेम आपने बिल्कुल ध्यान से लो रखनी है। अगर आप प्रेशर कुकर में रख रहे हैं तो उसको 30 मिनट दे दें, और जो अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में 180 पे ये अच्छी तरह बेक हो जाता है। तो मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये अच्छी तरह बेक हो रहा है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। ये हमारा जो केक है ये कोई नहीं कह पाया कि ये जो है घर में बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट पतीले हम इसको बेक कर रहे हैं, और बहुत ही आसान इजी तरीके से। बस ध्यान आपने ये रखना है कि फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो हो, और इतना हो कि हमें महसूस हो कि ये अंदर बेक हो रहा है। और दूसरा ये है कि अगर कहीं से भाप वगैरह निकल रही हो तो हमने वो सारा उसको वो बंद कर देना है ताकि कहीं से भाप वगैरह ना निकले। तो ये तकरीबन 48 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको अब चेक किया है तो माशाल्लाह देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा केक बेक हो चुका है। और इसको मैं जो है टूथपिक से आपके सामने चेक कर रही हूँ कि बिल्कुल सूखा हुआ वो निकलना है, कहीं से भी इस पर कुछ लगा नहीं है, मतलब ये अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब इसको आराम से निकाल देंगे। इसको थोड़ा सा हमने ठंडा करना है, ठंडा होने के बाद इसको किसी छुरी वगैरह से इसको अलग कर देंगे। वैसे भी ये थोड़ा सा ठंडा हो तो ये खुद ही अलग हो जाता है। अब इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। अब ये थोड़ा सा गर्म है तो इसको हमने काट देना है, लेकिन उससे पहले हमने ये इस पे ये जो पेपर लगाया है उसको भी आराम से हमने हटा देना है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो केक है बेक हो चुका है, इसमें कहीं से भी क्रैक वगैरह नहीं है। और इसके ये फ्रंट वाले ये भी आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह बेक हो चुका है। तो हमने इसी को थोड़ा सा नीम गर्म है तो इसको काटना है ताकि ये जो है अच्छी तरह कट जाए। फिर इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है।
तो इसको मैं छुरी से नहीं काट रही, धागे से काट रही हूँ। धागे को मैंने डबल कर दिए, आप छुरी से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन ये धागा जो है हमने पोजीशन पे सही रखना है ताकि जहाँ से हम काट रहे हो सेम उसी जगह पे ये कट जाए। तो जहाँ पे धागा रखेंगे उसको थोड़ा दबा के इसको हमने ऐसा ही खींच लेना है, बिल्कुल आराम से ये कट जाता है। अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो आप बेशक छुरी से भी काट सकते हैं, छुरी से भी ऐसे ही बिल्कुल सही कटेगा। तो ये देख लें हमारा कैसे स्पंजी केक जो है तैयार हो चुका है। कोई नहीं कहेगा कि ये जो है पतीले में बेक हुआ है, और बिल्कुल बेकरी स्टाइल का है। अब इसको हमने ना आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तब तक हम जो है इसके लिए चॉकलेट गिनाश तैयार कर लेते हैं। 250 ग्राम मैंने चॉकलेट ली है और इसमें मैंने उबलता हुआ 1 कप दूध डाल दिया है। तो हमने इसको ना चूल्हे पे रखना है ना अवन में इसको नरम करना है। ये खुद ही इसी दूध में अच्छी तरह पिघल जाएगा ये चॉकलेट। थोड़ा थोड़ा हमने चम्मच इसमें वो करना है, लेकिन ये है खुद ही अलग हो जाए। ये देखिए अब ये चिपक रहा है ना, थोड़ी देर में ये खुद ही अलग हो जाएगा। अगर आप महसूस कर ले कि थोड़ा सा आपसे दूध ज़्यादा हो गया है तो आप ऐसे कर ले कि इस पिघलने के बाद इसको ना थोड़ा सा फ्रिज में रख दें। और अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि ये बैटर बिल्कुल नरम है तो आप इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर जो है 1 से 1.5 चम्मच डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रबड़ जैसे हमारा ये टेक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैंने आधा कप पानी में जो है 2 चम्मच चीनी डाल दी है। शुगर सिरप मैंने तैयार की है और इसको ठंडा करके मैं इसके ऊपर अच्छी तरह वो लगा रही हूँ। अगर आप पसंद करें तो इस चॉकलेट गनाश की जगह व्हिपिंग क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद है तो इस वजह से मैं जो है चॉकलेट ही सिर्फ लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने इसको सर्व करना है। देख ले पूरा मैं इसको फैला रही हूँ स्पैचुला की मदद से, और ऊपर भी मैंने सिर्फ यही जो है चॉकलेट गिनाश लगाया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नहीं बह रहा और अपनी जगह पे ही ये है। आप इसको हम ऐसे ही फैला सकते हैं घुमा घुमा के, नहीं तो हम किसी चम्मच स्पैचुला की मदद से भी इसको अच्छी तरह फैला सकते हैं। अगर आप पसंद करें तो साइडों को इसी गनाश को आप गाढ़ा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बस सिर्फ ऊपर ही लगाया है। और इसको ऊपर से गार्निश मैंने सिर्फ ये जो चॉकलेट था इसके छोटे छोटे पीस काट के मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से। तो ये देख लें माशाल्लाह हमारा जो है परफेक्ट केक तैयार हो चुका है। बस इसको हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब इसको काटते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे काटने से ही आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितना जो है सॉफ्ट बना है। इसका अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं कि एकदम जालीदार केक हमारा जो है तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। स्पंजी केक बिल्कुल आसान तरीके से हमने तैयार किया है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये जो है हमने घर में बेक किया है। तो बहुत मज़े का लजीज बनता है। अगर आपको भी मेरी तरह चॉकलेट केक पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।